नमस्कार, वर्ल्ड दर्पण में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार आज लेके आए कुछ खास नया वीडियो के साथ। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाली हैं कि यंत्र इंडिया लिमिटेड का जो फॉर्म निकला है उसको आप कैसे फॉर्म को भरेंगे। फॉर्म को भरने के लिए क्या है प्रोसेस, आज पूरा इस वीडियो में जानने वाले हैं। और कैसे भरना है इस फॉर्म को, वेबसाइट क्या है और कौन सा पोस्ट के लिए कितना है। तो सबसे इस फॉर्म को भरने के लिए सबसे आपका जो इसका है ऑफिशियल वेबसाइट यंत्र इंडिया co.in, आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर आपको आ जाना है। तो चलिए, तो हम जो है इस वेबसाइट पे आ चुके हैं। जैसे हमने यहाँ साइट को खोल चुके हैं, तो इसके बाद यंत्र इंडिया लिमिटेड का जो होम पेज है, ये जो इसका होम पेज है, ठीक है। इसको यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आप अप्लाई फॉर ट्रेड प्लीज वेट यहाँ करके जो विजिट यहाँ पे जो वेबसाइट लिखा है इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपका जो है इसका फॉर्म खुल के आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए कि इसका 1/3/2023 को निकला था और इसका लास्ट जो डेट है 14/4/2023 तक। जनरल के लिए 200 रुपया लगेगा और SC/ST के लिए 100 रुपया और आप जो फीमेल के लिए 100 रुपया। ये जो है मैक्सिमम एज 15 और 24 के बीच का होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपने ITI किए हैं तो इसके लिए 3580 और नॉन ITI हैं तो 1887 सीट है। ITI जैसे 10th करके अगर ITI 50%, ITI NCVT से सर्टिफिकेट मान्यता प्राप्त होना चाहिए। इसका जो है कोई एग्ज़ाम नहीं होगा और इसको जो है परसेंटेज से लिया जाएगा। परसेंटेज से लिया जाएगा। कोशिश कीजिएगा कि आप फॉर्म को डालने के लिए सबसे ज़्यादा परसेंटेज होगा उसी का होगा। तो ये फॉर्म को ज़्यादातर ICIC और CBSE बोर्ड को ज़्यादा परसेंटेज रहता है और जैक और बिहार बोर्ड को परसेंटेज कम रहता है, तो ज़्यादातर उसी को लिया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा कि 2 ऑप्शन आता है। एक है डायरेक्ट लॉगिन, यहाँ पे लिखा गया है न्यू रजिस्ट्रेशन और लॉगिन। अगर आप न्यू आवेदन कर रहे हैं तो आपको यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पे करना। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आप डायरेक्ट लॉगिन पे क्लिक हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं तो मेरे डेस्कटॉप बोर्ड में एक नया ओपन पेज हो जाएगा। सबसे पहले आपका जो है मैट्रिकुलेशन के अनुसार आपको यहाँ पे जो नाम है वो टाइप करना है। सबसे पहले यहाँ नाम टाइप करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपको पिता का नाम करना है, ठीक है। उसके बाद मदर का नाम। उसके बाद अगर ITI हैं तो ITI पे सिलेक्ट करना है। जामपन के लिए आपको यहाँ पे पिता का नाम, मदर का नाम। उसके बाद यहाँ पूछे जाएगा कि आप अगर ITI किए हुए हैं तो ITI पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नॉन ITI पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको कीजिएगा तो आपको यहाँ सबसे पूछेगा आप किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, उसको आपको चूज करना है। उसके बाद बोलेगा कि टाइप ऑफ, अगर आप क्रीमिलियर की नॉन क्रीमिलियर, अगर OBC आप सेलेक्ट किए हैं तो आप किस में आते हैं, तो नॉन क्रीमिलियर या क्रीमिलियर। अगर आपका इनकम 8 लाख से ज़्यादा है तो आप क्रीमिलियर में आएंगे और 8 लाख से कम है तो आप नॉन क्रीमिलियर में आएंगे। अन्यथा सिर्फ OBC पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे OBC करेंगे तो आपको यहाँ सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा, वो डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पे जेंडर पूछा जाएगा, जेंडर को डालने के बाद आप अगर विकलांग में आते हैं तो यस कीजिएगा, अन्यथा आप नो पे क्लिक कर दीजिएगा। ये करने के बाद आपसे फिर जेंडर पूछा जाएगा, मेल फीमेल, वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। वो करने के बाद आपको यहाँ मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। उसके बाद सेंड OTP पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर डाल के फिर सेंड ईमेल ID। तो हमने जैसे भी यहाँ OTP डाल के उसके बाद वेरीफाई पेज जैसे हरा हरा आ गया, समझिए आपका वेरीफाई हो गया। वेरीफाई करने के बाद आप कैप्चा डाल के आप आगे बढ़ेंगे। कैप्चा डालने के बाद यहाँ पे आपको आई एग्री पे करके क्लिक करके आपको सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे याद रखिएगा मोबाइल में भी OTP आएगा और मेल में भी OTP आएगा, उसको आपको वेरीफाई कर लेना है। ये करने के बाद आपको अगर कुछ भी अगर गलत हुआ, माँ पिता का अगर नाम गलत हुआ है, कोई भी चीज़ अगर गलत है तो आपको एडिट पे आपको क्लिक करना है, अन्यथा आपको कन्फर्म में ओके कर देना है। तो जब तक आपका यहाँ पे जैसे OTP डालिएगा, जब तक यहाँ पे हरा हरा आपका नहीं होगा, वेरीफाई करके आएगा, तब तक आपका समझिए कि वेरीफाई नहीं हुआ। जब तक नहीं होता है वेट करना है वेरीफाई होने का। उसका कैप्चा डाल के एग्री करना है। अब जैसे यहाँ पे कीजिएगा तो आपका यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आ जाएगा। तो ये गुरा पासवर्ड है, ID और पासवर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर, इसको आप रख लेना है। उसका यस पे करके ओके कर दीजिए।
क्लिक करने के बाद आपको पुनः होम पे कर देना है। होम पे जैसे कीजिएगा तो यहाँ हमने बताया था कि यहाँ रजिस्ट्रेशन और डायरेक्ट लॉगिन, तो रजिस्ट्रेशन तो हो गया। उसके बाद आपको यहाँ क्या करना है, डायरेक्ट लॉगिन पे कर लीजिए। जैसे लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा तो आपका मोबाइल में जो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और जो हम बोले थे कि लाल लाल मतलब गोरा गोरा जो आया था आपका रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड, आपको यहाँ डाल के कैप्चा डाल पे लॉगिन हो जाना है। तो हम क्या करेंगे, हमने रजिस्ट्रेशन नंबर और जो पासवर्ड मेरा आया है उसको यहाँ पर डाल के उसके बाद लॉगिन पे हमको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन पे होइएगा तो सबसे पहले आपको तो रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। डेट सबसे पहले आपको पासवर्ड चेंज करने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और ओल्ड पासवर्ड डाल के यहाँ न्यू आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। तो न्यू पासवर्ड कैसे होगा, जैसे आपका नाम मोहन है तो लिखना है MOHN मोहन @123, ऐसे कुछ नाम के अनुसार इसको करके आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो हम क्या करेंगे, हमने जो रजिस्ट्रेशन नंबर और न्यू पासवर्ड लिख दिया, उसके बाद हम सबमिट पे क्लिक करते हैं। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको सक्सेसफुली चेंज योर पासवर्ड का आपको मैसेज आ जाएगा, आपको ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक कीजिएगा तो आपको पुनः आपको जो है उसी पेज में लेके आ जाएगा जहां आपको लॉगिन किए थे। तो आपको पुनः लॉगिन कर देना है और जो आप रजिस्ट्रेशन नंबर और जो आप पासवर्ड क्रिएट किए थे उसको यहाँ पे आपको डाल के कैप्चा डाल के ओके पे क्लिक कर देना है। तो जैसे हमने लॉगिन क्लिक किया तो जैसे हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो पुनः आप जो पासवर्ड बनाए हैं वो आ जाएगा और रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आपका जो है पूरा डिटेल भरना है, घर कहाँ हुआ, पोस्ट कहाँ हुआ, उसके बाद स्टेट कौन सा स्टेट में आते हैं वो सिलेक्ट कर लेना है। वो सिलेक्ट कर लीजिए। वो सिलेक्ट करने के बाद सब फिर आपको पूछेगा डिस्ट्रिक्ट कौन डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, वो सिलेक्ट कर लेना है। वो करने के बाद आपको पिन कोड डाल देना है और परजेंट और परमानेंट सेम है तो आपको यस पे ओके करके आपको आगे से पे आगे बढ़ जाना है। जैसे हमने एग्जाम्पल के लिए घर दे दिया, घर पोस्ट कहाँ है वो पूरा डिटेल में लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ अगर परजेंट और परमानेंट आप रहते हैं तो यहाँ पे आपको लिख के उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहले है कि अप्लाई करना है, अगर एडिट करना है तो यहाँ से हो जाएगा, पेमेंट करना है और प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करना है। तो कहते हैं कि 3 ब्रह्मा विष्णु और महेश 3 चीज़, तीनों को जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक नहीं कुछ भी आगे नहीं बढ़ेगा। तो सबसे पहले आपको अप्लाई पे क्लिक करते हैं। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद फिर एक नया पेज खुल के आ जाएगा। जैसे ही अप्लाई पे क्लिक करें, जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपको कुछ डिटेल आपका यहाँ दिया हुआ रहेगा और यहाँ पूछेगा कि क्या आपके पास आधार कार्ड है या एनरोलमेंट नंबर है या कि नहीं है। तो आपके पास आधार कार्ड है तो आप यहाँ पे यस करेंगे। यस करने के बाद आपको यहाँ पे आधार नंबर पूछा जाएगा, उसका फ़ोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड कर देना है। तो जैसे आप अपलोड करने के बाद आप अपलोड पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है फ़ोटो यहाँ पे टिक हरा हरा मतलब आ गया, मतलब आपका जो है ना अपलोड हो चुका है। ये करने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा, सबसे पहले आपको यहाँ पूछा जाएगा कि आप जो कौन सा बोर्ड से एग्ज़ाम दिए हैं, स्कूल का क्या नाम है और कब पास किए हैं, वो लिख देना है। जैसे आप ये लिखने के बाद आपको मार्कशीट नंबर, जो रजिस्ट्रेशन नंबर के ऊपर में राइट साइड में मार्कशीट नंबर, उसके बाद रिजल्ट टाइप, परसेंटेज या सीजी। अगर आप बिहार झारखंड से हैं तो मार्क होगा, अगर ICIC बोर्ड है या किसी का जिस ग्रेड में या जो उसमें है उसको आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। जैसे आप मार्क्स पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपको पूछा जाएगा कि जो आपने कितना लाया और उसमें से कितना कौन सा, जैसे साइंस में आप 100 नंबर का पूछता है, ठीक है। तो 100 नंबर में आप कितना लाए, 50 60 जो भी लाएँ उसको आपको यहाँ लिख लीजिए। जैसे आप लिखिएगा तो सब्जेक्ट का या परसेंटेज भी आ जाएगा। उसके बाद फिर आपसे पूछिएगा कि आप जो मैथ दिए थे तो मैथ में आप 100 का पूछा गया था, आप कितना लाएँ उसको लिख देना है। फिर पूछेगा कि मैं टोटल कितना लाए हैं, जैसे 500 का पूछा, ठीक है, आपने कितना लाया तो उसको यहाँ पे लिख देना है। एग्जाम्पल के लिए कुछ भी आपको लिख देना है। उसके बाद आपको यहाँ सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। ये करने के बाद यहाँ से उसके बाद आपसे ये जो यहाँ सबसे पूछा जाएगा फैक्ट्री अप्लाई, आप किस चीज़ का आप जो है ट्रेनिंग लाना चाहते हैं। अगर आप क्या बोलते हैं उसको देसी भाषा में ढिचकाऊँ गोली वाला अगर लेना चाहते हैं तो यहाँ गन वाला भी आप क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। वो लेने के बाद आपको प्रेफरेंस में 1 डाल दीजिए और उसको सबमिट पे क्लिक कीजिए। वो डालने के बाद आपको यहाँ पे आधार कार्ड पूछा जाएगा तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड और मार्कशीट को अपलोड को PDF में कर देना है।
ठीक है। अपलोड कर जेपीजी या पीडीएफ किसी में कर देना। ये अपलोड करने के बाद फिर पुनः आप आई एग्री पे क्लिक करके आपको सबमिट पे क्लिक करना है। चलिए अपलोड करके हम आगे दिखाते हैं। ये अपलोड करने के बाद साइड में अपलोड का बटन है, इसको अपलोड के बटन पे क्लिक करना है। तो हमने जो है दोनों को अपलोड कर दिया है। उसके बाद आई एग्री पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ फिर कन्फर्मेशन के लिए अगर आपका कुछ गलत हो गया तो एडिट पे कीजिएगा, अन्यथा पे कन्फर्म करके आप ओके पे क्लिक कर दीजिए। ये करने के बाद आपको कोई एडिट करना है तो एडिट पे क्लिक करना है, या नहीं तो कन्फर्म कर देना है। जैसे हम कंफर्म करते हैं तो मेरा देखिएगा यहाँ पे जो हरा आ गया, यहाँ लाल लाल मतलब गोरा गोरा भी बचा हुआ है, मतलब पेमेंट करना है, उसका प्रिंट करना है। हरा हो गया मतलब इसका जो है मेरा अप्लाई कंप्लीट हो गया है। अब हम डायरेक्ट पेमेंट पे जाएंगे और पेमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे हम पेमेंट पे क्लिक करते हैं, जैसे हम पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो डिटेल आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ओके करके आपको क्लिक टू प्रोसेस पे ओके कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पे कीजिए, अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग से कर दीजिए, अगर यूपीआई है तो यूपीआई से कर दीजिए, या अन्यथा फ़ोन पे है तो यहाँ पे यूपीआई नंबर डालिए, या नेट बैंकिंग है तो एसबीआई जो भी कार्ड है प्रोसेस पे करिए, आईडी पासवर्ड डाल के आप कंप्लीट कर दीजिए। इस प्रकार आपका फॉर्म जो है भर के कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।